अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अहमाद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमाद। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप पहले दफ़े इस चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैट का सिलेबस। लैट में कौन से सब्जेक्ट होते हैं और ये टेस्ट कहाँ से बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लैट होता है ये बिल्कुल बेसिक सा टेस्ट होता है। इसमें कोई इतनी बड़ी मतलब फिलॉसफी जितनी जानी जाती है, ये कोई सीएसएस टाइप का नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मीन्स तैयारी करनी पड़ेगी या ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होता। ना ये पीएमएस का, ना ही ये एफपीएससी का है। तो आपने इसमें जो आपने मैट्रिक और इंटर में पढ़ा होता है सारे सब्जेक्ट वही होते हैं। जो आपने मैट्रिक और इंटर में सब्जेक्ट पढ़े होते हैं सब सब के सब वही सब्जेक्ट होते हैं। सिर्फ आपने थोड़ा कंसंट्रेट करना होता है, आपने थोड़ा उसको दिमाग लगा के पढ़ना होता है। सबसे पहले आपको ये देखने का ये टेस्ट आता कहाँ से है। ये जो लैट टेस्ट है, ये कौन कौन से क्वेश्चन है जहाँ से ये मेन मेन आते हैं, इसके क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से ये ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से उठाता है। तो इसका ये टोटल मार्क्स होते हैं, इसके 100 मार्क्स का ये टेस्ट होता है। 100 मार्क्स में से 25 मार्क्स जो होते हैं वो ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट के होते हैं। ऐसे 15 मार्क्स का होता है और जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो होती है 10 मार्क्स की। 25 मार्क्स का ये टोटल पोर्शन होता है। उसके बाद आ जाते हैं 75 एमसीक्यूज। वो जो 75 एमसीक्यूज होते हैं वो आते हैं इंग्लिश से, जनरल नॉलेज से, पाक स्टडी से, इस्लामियात से, उर्दू से और मैथ से। ये सब्जेक्ट होते हैं जहाँ से 75 एमसीक्यूज आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के टोटल एमसीक्यूज होते हैं 20 एमसीक्यूज में सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं और प्रीपोजिशन पूछी जाती है। ये तीन मेन चीज़ें होती हैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट में पूछी जाती हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के भी 20 मार्क्स होते हैं। अब जनरल नॉलेज क्या होता है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि जनरल होता क्या है। जनरल नॉलेज होता है जो पाकिस्तान में या दुनिया में कोई भी मेंस मीन्स मेन मेन काम हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसा कि पाकिस्तान में आजकल गवर्नमेंट बन रही है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं, ठीक है, कब पीएम बना, कौन बना, कौन वजीर खारजा बना, कौन इंटीरियर मिनिस्टर बना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये इसको कहते हैं जनरल नॉलेज, ठीक है। इस तरह अब अमेरिका का सदर कौन है, ठीक है, भारत का सदर कौन है, भारत का वज़ीर आज़म कौन है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं जनरल नॉलेज में आती हैं। 20 मार्क्स का ये होते हैं। ये हो गया 40 मार्क्स। उसके बाद आती है इस्लामियात। 10 मार्क्स की इस्लामियात आती है। अब इस्लामियात तो आती है बट उसके कौन से पोर्शन होते हैं, कहाँ से ये इस्लामियात वो पिक कहाँ से करते हैं, एमसीक्यूज बनाते कहाँ से हैं। तो जो कुछ आपने मैट्रिक और इंटर में पढ़ा होता है, इस्लामियात की जो कुछ आपने मैट्रिक और इंटर में पढ़ा होता है सेम वहीं से आता है। अगर वो आपने अच्छी तरीके से की हुई है तो आप ये टेस्ट ईज़ी क्लियर कर लेते हैं। इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं होता। ये पोर्शन इस आप आपका मैट्रिक और इंटर से आता है। उसके बाद आती है आपकी पाक स्टडी। पाक स्टडी 10 मार्क की, जो आपने इंटर में की है वही आपने और मैट्रिक में की है, उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं आपके लैट टेस्ट में। बाहर से कुछ भी नहीं आता, सिर्फ मैट्रिक और इंटर की जो आपने पाक स्टडी की है वहां से क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। उसके बाद आ जाती है मैथ। मैथ के सिर्फ 5 नंबर होते हैं। 5 नंबर वो बेसिक, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती, बेसिक 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 चीजें होती हैं, सिर्फ वही आती हैं। उसके बाद 10 मार्क्स होते हैं उर्दू के। 10 मार्क्स होते हैं उर्दू के। इसमें भी सिर्फ सिंपल चीजें पूछी जाती हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती। मतलब ये पूछा जाता है कि मुन्नस मुजक्कर क्या होता है, वाहिद जमा, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, 10 वो होते हैं। ये टोटल बन जाते हैं 75। 75 में से अगर आप 40 प्लस मार्क्स गेन कर लेते हैं तो आप इजिली 50 प्लस, बाकी जो 25 होते हैं ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट के वहां से आप 10 मार्क्स या 15 मार्क्स वहां से गेन करके इजिली आप नेट क्लियर कर लेते हैं। स्टूडेंट करते हैं क्या, स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि होता क्या। आपने पास पेपर पे आपने कभी भी फोकस नहीं करना। कब हाँ, आप पास पेपर उठाएं, देखें कि वहां से किस किस पोर्शन से पेपर आया हुआ है। मीन्स जनरल नॉलेज है तो आप देखें कि जनरल नॉलेज जो एमसीक्यूज है वो कहाँ से उसने पिक किए हैं, कौन सा उसने पोर्शन चूज किया है। उसके बाद इस्लामियात का आप पेपर पास पेपर उठाएं, देखें उसने कौन किस किस पोर्शन से, किस किस इरा से उसने क्वेश्चन जो उठाए हैं, वो रसूलुल्लाह से पहले उठाए, पहले के क्वेश्चन उठाए या रसूलुल्लाह के बाद के उठाए हैं या नबूवत के बाद के उठाए हैं, ठीक है। इस तरह के जो आपने मेन मेन चीजें ये देखनी होती हैं। उसके बाद उर्दू आती है। उर्दू में आप देखते हैं कि वो जो 5-10 एमसीक्यूज पूछ रहा है वो कहाँ से पूछ रहा है, उसका मेन टॉपिक क्या है। ये पास पेपर का सिर्फ ये मकसद होता है और कोई उसको याद करेंगे तो कुछ भी नहीं आता। लैट में पास पेपर के एमसीक्यूज रिपीट कभी भी नहीं होते। ये आपने कभी भी ज़हन में नहीं रखना कि हम पास पेपर करेंगे और क्लियर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद आजकल आप लोगों ने देखोगे बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि जी हमारे पास गैस पेपर है, इस झांसे में भी आपने नहीं आना। कोई गैस पेपर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो जो एचईसी टेस्ट कंडक्ट करती है वो अनसीन होता है, किसी को भी नहीं पता होता कि वो क्या क्या आ रहा है।
सो आप लोगों ने इनके झांसों में नहीं आना। ये जो आजकल अकेडमीज बनी है, ये जो आजकल की अकेडमी बनी हुई है, ये सब बकवास है, सब फजूल है, सब आप लोगों को मीन्स पागल बना रहे हैं। ऐसा इनके पास कोई ट्रिक नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, आपने खुद तैयारी करनी होती है। जब ये आप लोगों को बुला लेते हैं तो ये आप लोगों को अपने लिंक्स देते हैं कि यूट्यूब के लिंक देते हैं कि आप वहां पर जाकर वीडियोस देखें। तो मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि आप खुद से इसकी प्रिपरेशन करें। वो कैसे करें? वो आप यूट्यूब पे जाएं, वहां पे आप सर्च करें कि आप नेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आप वहां पे एक मिली बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी, आपको बताया गया होगा, आपको समझाया समझाया गया होगा, बिल्कुल फ्री में आप वो सब कुछ कर सकते हैं। अकेडमिक्स के झांसे में आप लोगों ने नहीं आना। इनके पास कोई ट्रिक नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ये भी सिर्फ आपको यूट्यूब पे भेजते हैं, वो इजाफा ये होता है कि वो आपसे पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा जो सेशन है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिए गए, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रिपरेशन करवाई जाएगी लेट की, फ्री ऑफ कास्ट। आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, कुछ भी नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आपकी एक जिम्मेदारी होगी, आपने सिर्फ पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है और सही से आप प्रिपरेशन करेंगे और इंशाल्लाह आप टेस्ट पास कर लेंगे। जो अकेडमीज हैं, जो जिन लोगों ने इसको लेट टेस्ट को कारोबार बना लिया है, आपने उनको अवॉइड करना है, उनकी तरफ आपने मूव नहीं करना। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए गए, आप वहां पर रब्ता करें। आपको फ्री ऑफ कास्ट गाइडलाइन A to Z लेट की दी जाएगी। उसके बाद आपने LLB में कैसे एडमिशन लेना है वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। अगर आपको हमारी आज वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।